गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आप कम्प्लेक्स नंबर का बेसिक जो कैलकुलेशन है एटा का पावर, उसके बारे में आप पढ़ें और उसको समझे होंगे। अब थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हुए जो बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में कम्प्लेक्स नंबर का, उसको देखते हैं। तो सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है दैट मीन्स ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। पहले इस चार कैलकुलेशन को देखते हैं। पिछले वीडियो में आप देखे थे इक्वालिटी, थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ कल बताए थे मीन्स आयटा मीन्स क्या होता है, रूट अंडर -1। आयटा स्क्वायर मीन्स -1, इसको दो बार मल्टीप्लाई किए, आयटा क्यूब माइनस आयटा, और आयटा की पावर 4 क्या होता है 1। मीन्स इसका पावर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसी चारों में आयटा -1 माइनस आयटा 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा इसमें से किसी का आएगा, ठीक है, और हमारा कन्वर्ट होता है। फिर बताए थे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स Z1 सपोज दैट x1 प्लस आई y1 है और Z2 क्या है x1 x2 प्लस आई y2 है, तो अगर Z1 इक्वल टू Z2 है, Z1 इक्वल टू Z2 कब होगा? अगर Z1 इक्वल टू Z2 होगा तो x1 इक्वल टू x2 होगा और y1 इक्वल टू क्या होगा, y2 होगा, ठीक है। ये तो इक्वालिटी के लिए था। आप बताते हैं एडिशन, Z1 प्लस Z2 होगा तो क्या होगा, रियल रियल के साथ ऐड होगा, x1 प्लस x2। बताए थे दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट भी जीरो हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो सकता है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो जितना रियल नंबर है वो सब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है। अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है दैट इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर, ठीक है, और रियल पार्ट जीरो है दैट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर, जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है तो वर्ड आ जाता है प्योरली, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जीरो, जैसे 2 भी क्या है, अब तक हम रियल नंबर पढ़े थे, तो 2 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे तो ये दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है, प्योरली रियल हो सकता है, प्योरली इमेजिनरी हो सकता है। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो रियल रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा, ठीक है। एडिशन में रियल रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। Z1 माइनस Z2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x1 पहले Z1 है तो x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y2, ठीक है। मीन्स सब्ट्रैक्ट में रियल रियल के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरीके से आप देखें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सब बेसिक ऑपरेशन है। अब आपको मल्टीप्लीकेशन बताते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, जैसे अभी बताया Z1 x1 प्लस आई y1, Z2 x2 प्लस आई y2, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 इंटू Z2, ठीक है। तो जो सिंपल बेसिक अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन है, x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2, ध्यान से समझेंगे। x1 प्लस आई y1 और x2 प्लस आई y2, अब इसे सोल्व करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इस दोनों टर्म में, तो x1 इंटू x2, x1 x2, ठीक है, x1 इंटू में x2, x1 इंटू में आई y2, तो क्या आएगा i x1 y2, ठीक है, समझ में आया। x1 से इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, अब i1 से भी इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो i1 करके तो क्या होगा i x2 y1, i x2 और y1, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दें y1 इंटू y2, y1 y2, ध्यान समझे, साइन के लिए यहाँ था कंसेप्ट है y1 y2 y1, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y1 इंटू y2, बट आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा,
और i इंटू आई क्या होता है आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1। दैट मीन्स यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई होकर के क्या दे दिया रियल पार्ट दे दिया -y1 y2। ध्यान से समझेंगे कैसे हुआ, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1 होता है। दैट मीन्स जैसे ही हम पुट किए वैल्यू क्या आ गया यहाँ आ गया। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x1 x2 -y1 y2 प्लस i इंटू x1 y2 प्लस y1 x2 अरेंज करके इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया रियल पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया। कब, जब हम दो z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे एड सब्ट्रैक्ट में। फिर आगे जब कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन बताएंगे उस समय सभी टर्म पे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सभी के लिए क्वेश्चन भी बताएंगे। अभी थोड़ा कंसेप्ट समझा देते हैं। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई किए, सिंपल जो बेसिक ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का उससे हम मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब डिवाइड करना है z1 बाई z2। ध्यान देंगे z1 बाई z2 मीन्स x1 प्लस iy1 बाई x2 प्लस iy2। ध्यान से समझेंगे, डिवाइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे कंसेप्ट इससे रिलेटेड ही होगा। ठीक है, z1 बाई z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई सिंपल समझे, ऐड सब्ट्रैक्ट भी समझ गए। डिवाइड में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है क्योंकि ये टर्म इससे डिवाइड होना मुश्किल है। दो टर्म का एडिशन है, ये भी दो टर्म का एडिशन है, रियल पार्ट इमेजिनरी। तो इस केस में हम डिवाइड जब करते हैं तो डिवाइड नहीं हो करके अल्टीमेट ये रेशनलाइज होता है। डिवाइड किए लेकिन इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है रेशनलाइज करता है। रेशनलाइज में फिक्स है कि डिनोमिनेटर को हमें फ्री ऑफ आयटा बनाना है, फ्री ऑफ आयटा बनाना है मीन्स आयटा नहीं रहना चाहिए डिनोमिनेटर में। कैसे हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उससे आउटपुट हमारा डिनोमिनेटर फ्री होना चाहिए। डिवाइड का मीनिंग है हमारा जो डिनोमिनेटर है वह फ्री हो जाना चाहिए, किससे इस आयटा से। तो हम क्या करेंगे x2 माइनस iy2 बाई x2 माइनस iy2 से मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड कर दे। सेम से मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए, दो क्या ऊपर तो सिंपल क्या आएगा x1 प्लस iy1 इंटू x2 माइनस iy2। ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इसे मल्टीप्लाई इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से समझेंगे, नीचे वाला अलग टाइप से क्वेश्चन हो जाता है, जो नॉर्मल पैटर्न है उससे अलग। x2 प्लस iy2 और x2 माइनस iy2, तो क्या आएगा x2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस आयटा बी स्क्वायर। ध्यान समझेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट आयटा का स्क्वायर करेंगे तो आयटा स्क्वायर क्या आएगा, आयटा का स्क्वायर करेंगे आयटा स्क्वायर -1, और ये जो -1 आएगा आयटा स्क्वायर के अनुसार तो ये क्या बन जाएगा +2 मीन्स x स्क्वायर प्लस y2, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ गया। क्यों आया, क्योंकि यह आयटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। बाकी ऊपर वाला जो नॉर्मल मल्टीप्लाई देखे आप उस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज बेसिक ऑपरेशन यही चार सीखे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, बाकी ये कंसेप्ट है जनरलाइज करके, अब आपको इससे सभी से रिलेट करके क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो पहले तो आप इस बेसिक ऑपरेशन को ध्यान से समझेंगे, कैसे सोल्व हो रहा है, कैसे ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 1 प्लस आयटा इंटू 1 प्लस 1 बाई आयटा। ठीक है,
यहां भी पावर 4 है, यहां भी पावर 4 है, ध्यान देंगे। डायरेक्ट कैलकुलेशन आ गया बड़ा सा, तो इसको कंसेप्ट भी साथ साथ यूज करेंगे। कैसे, तो ध्यान समझे, ठीक है। 1 प्लस आयटा दी होल 4, 1 प्लस 1 बाई आयटा दी होल 4। सिंपल सा अगर माइंड में आएगा तो होल 4 कैलकुलेट करना, और जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद रहता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जनरली याद रहता है अगर आप ठीक से प्रैक्टिस किए। पावर 4 वाले कम याद रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करें, इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, और दोनों मल्टीप्लाई में, तो लिख सकते हैं 1 प्लस आयटा इंटू 1 प्लस 1 बाई आयटा, और मल्टीप्लाई का होल पावर 4 कर दें, तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और देखिए कैसे, तो अभी आपको बताए थे मल्टीप्लाई करना 1 से, 1 प्लस 1 बाई आयटा, 1 से दोनों में मल्टीप्लाई किए, फिर आयटा से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयटा, और आयटा से यहां मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, 1 पावर 4। ध्यान से समझेंगे कैसे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 प्लस आयटा, सॉरी 1 बाई आयटा, 1 बाई आयटा, आयटा इंटू 1 आयटा, आयटा इंटू 1 बाई आयटा, आयटा से आयटा कैंसिल, 1 आ गया, ठीक है। अब इस 1 बाई आयटा है, याद कीजिए 1 बाई आयटा को अगर हम सोल्व करते हैं तो आयटा बाई आयटा से रेशनलाइज कर दें तो देखिए क्या बन जाता है, 1 आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा माइनस आयटा प्लस आयटा प्लस 1 पावर 4, आयटा और माइनस आयटा कैंसिल हो गया, सिंपल क्या आ गया, 2 का पावर 4, और कितना आ गया, 16 आ गया। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप देखें, एकदम बेसिक ऑपरेशन बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे और आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इसमें आपको मल्टीप्लाई भी हो गया, ऐड भी हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी हो गया, कई सारे कंसेप्ट एक साथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके से सिंपल। अब है 2i प्लस 5 दी होल स्क्वायर, ध्यान देंगे 2i प्लस 5 दी होल स्क्वायर। क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी दी होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं 2i प्लस 5 इंटू 2i प्लस 5, नहीं 2i प्लस 5 इंटू 2i प्लस 5, और इस तरीके से हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, या a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लाई करें 2i इंटू 2i, 2 इंटू 2 4, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। 2i इंटू 5 10i, 5 इंटू 2 10i, ठीक है, और प्लस 25, ठीक है। तो 25 इंटू -4 क्या है, 21, 21 प्लस 20i, दैट इज द फाइनल। क्लियर हुआ, 21 प्लस 20i, और यही क्या हो गया, इसका फाइनल कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो अगला देखेंगे 2 प्लस 3 आयटा, 2 प्लस 3 आयटा इंटू 5 प्लस 4 आयटा, 5 प्लस 4 आयटा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 8 आयटा, 3 इंटू 5 15 आयटा, और इसे सोल्व करेंगे -12, क्यों, 4 इंटू 3 12, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या आ गया 10 -12 -2 प्लस 8 प्लस 15, 8 प्लस 15 23 आयटा, ठीक है। क्लियर हुआ, -2 प्लस 23 आयटा, और यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, नहीं क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम सिंपल क्वेश्चन है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मल्टीप्लिकेशन साथ साथ क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जैसे मल्टीप्लाई आप सीख जाते हैं तो डिवाइड भी देखेंगे, ठीक है। डिवाइड क्या है, जैसे डिवाइड 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i बाई 5 माइनस 4i, इसको डिवाइड करना है। या हम इसे ये भी कर सकते हैं, दिस कन्वर्ट इनटू a प्लस आई बी, फाइंड a एंड b। हम ऐसा भी इसको a प्लस कैपिटल में भी लिख सकते हैं,
स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे टॉपिक आएगा पोलर फॉर्म, मॉडुलस निकालना, कंजुगेट निकालना, उस सभी में आपको यही a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स जो ये डिवाइड है वो इस टॉपिक के साथ साथ आगे 2-3 टॉपिक और है उस सभी में काम देगा। एकदम पार्ट बाय पार्ट करके समझेंगे, आपको अच्छा से समझ में आएगा, क्लियर होगा। ठीक है, और उसी पार्ट बाय पार्ट से सोल्व भी करेंगे आप। ठीक है, तो ये देखिए अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, तभी बताए थे। डिवाइड मीन्स आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज में डिनोमिनेटर को फ्री करना है, किससे, आयटा से। तो 5 + 4 आयटा बाई 5 + 4 आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करें तो 2 - 3 आयटा इंटू में 5 + 4 आयटा मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 5 - 4 आयटा इंटू में 5 + 4 आयटा, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ध्यान दें, 2 × 5 10, 2 × 5 10 और 2 × 4 8 आयटा। ठीक है, -15 आयटा, 5 × 3 15 आयटा। अब माइनस है, कितना आया, -3 × 4 -12, बट आयटा इंटू आयटा क्या होगा, आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर -1, उसके कारण ये क्या बन गया, प्लस। एकदम साइन पे विशेष ध्यान देंगे। अब ये क्या आएगा, a + b × a - b, तो a² - b²। ठीक है, अब फाइनली इसे सोल्व करें तो क्या आ गया, 10 + 12 22, और 8i - 15i - 7i डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25, आयटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये फाइनली क्या आ गया, 22 - 7 आयटा बाई 25 + 16 कितना आया, 41। नहीं, अब देखेंगे, मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 22/41 - 7/41 आयटा। अब इसे कैलकुलेशन से आपका क्लियर हो गया कि आंसर क्या है। अब ध्यान दें, ये जो टर्म बन गया क्या आ गया, रियल पार्ट ए, और ये जो टर्म बन गया वो क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट बी। समझ में आया नहीं आया, इमेजिनरी पार्ट। तो a + ib की फॉर्म लाना है, तो a क्या आया, 22/41, b क्या आया, -7/41, दोनों साथ आयटा एज इट इज रहा। तो इस तरीके से a और b में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या सिंपल डिवाइड कर रहा है तो भी हम यहां तक छोड़ देंगे, तो ये डिवाइड हो गया। तो डिवाइड मीन्स वही फाइनल कैलकुलेशन, रेशनलाइज करना है और सिंपल फॉर्म में कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगला जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन यही a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स अगर सिंपल है, पावर है तो पावर कैलकुलेट करें, डिवाइड है तो डिवाइड करें, ऐड है तो ऐड। मीन्स फाइनली a + ib दो टर्म में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, 2 + 3i बाई 3 + 2i, 2 + 3i बाई 3 + 2i, तो इसको a + b में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 - 2i बाई 3 - 2i मल्टीप्लाई कर दे ऊपर, और मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। ध्यान दें, 2 + 3i इंटू 3 - 2i डिवाइडेड बाई 3 + 2i इंटू 3 - 2i। ठीक है, अब उस पर सोल्व करेंगे, 2 × 3 6 -4 आयटा प्लस 9 आयटा -6, बट आयटा स्क्वायर +6। ठीक है, बाई ए से सोल्व करेंगे, 3² क्या हो गया, 9। अब दो कैलकुलेशन में देखिए, फाइनली क्या आ जाएगा, +4। क्यों, a + b a - b, a² - b², बट इस आयटा के स्क्वायर के कारण माइनस आएगा, जो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। जब एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे डायरेक्ट समझ में आएगा। तो 6 + 6 क्या हो गया, 12 + 5 आयटा बाई 13। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप देखें, 12 + 5 आयटा बाई 13 आ गया, और अपना कैलकुलेशन क्लियर हो गया। ठीक है,
अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आपको सिंपल वे में कैलकुलेट करना है, पावर निगेटिव हो इस तरीके से a प्लस आई बी का, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे 3 प्लस 2 आइटा द होल पावर -1, 3 प्लस 2 आइटा, ठीक है, दी होल पावर -1, तो क्या कैलकुलेट करेंगे, 1/3 प्लस 2 आइटा, कुछ भी हो सकता है चेंज, पावर -1 है मीन्स 1/, तो इसमें क्या करना है, सिंपल आपको रेशनलाइज कर देना, 3 - 2 आइटा बाई 3 - 2 आइटा, तो क्या आ गया, 3 - 2 आइटा बाई 3 प्लस 2 आइटा इंटू 3 - 2 आइटा, सोल्व किए, फाइनली क्या आ गया, 3 - 2 आइटा बाई 9 प्लस 4, और फाइनली क्या आ गया, 3/13 -2/13 आइटा, ये बन गया a और ये बन गया b, a प्लस आई बी, ठीक है। तो अगर पावर माइनस भी हो तो भी हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ थोड़ा सा नया चेंज आपको मिलेगा, बट पेशेंस रखे, सभी में कैलकुलेशन वैसे ही सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन है 1 प्लस 2 आइटा प्लस 3 आइटा स्क्वायर बाई 1 माइनस 2 आइटा प्लस 3 आइटा स्क्वायर, मीन्स दोनों में एक एक टर्म और बढ़ गया, 3 आइटा स्क्वायर, मीन्स इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझेंगे, 1 प्लस 2 आइटा, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -3 है, 1 माइनस 2 आइटा -3, समझ में आया, आइटा स्क्वायर मीन्स -1। अब ये फाइनली सोल्व क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 -2 प्लस 2 आइटा बाई -2 आइटा, ठीक है। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें, तो क्या आएगा, 2 - 2 आइटा बाई 2 प्लस 2 आइटा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे या माइनस कॉमन ले ले, तो ये बन गया। अब आपको 2 कॉमन कर ले तो क्या आएगा, 1 माइनस आइटा बाई 1 प्लस आइटा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, 1 माइनस आइटा बाई 1 प्लस आइटा, ये तो सिंपल जो क्वेश्चन दिया था उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अभी इसे हमें सोल्व करना, क्या करना है, रेशनलाइज, 1 माइनस आइटा बाई 1 माइनस आइटा, तो फाइनली क्या आएगा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस आइटा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा, और माइनस माइनस प्लस 1, फिर से ध्यान दें, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर -1 आएगा, 1 मिनट, ठीक है, बाई, इसे सोल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ध्यान समझिए, ऊपर वाला 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस आइटा माइनस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा, और माइनस माइनस प्लस होगा बट आइटा स्क्वायर -1 होगा, इसलिए ऐसे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab, अब प्लस b स्क्वायर होगा विद आइटा का स्क्वायर माइनस, तो उससे ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया, -2 आइटा बाई 2, और ये फाइनली आ गया माइनस आइटा, दैट इज प्योरली इमेजिनरी पार्ट, निगेटिव इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पेशेंस रख के इस तरीके से कैलकुलेट करना है। थैंक यू।